हाँ बेटा, यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हो, ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करा है। मतलब यहाँ पे आपके दोनों चॉइस है, आप क्लोज भी लिख सकते हो और ओपन भी छोड़ सकते हो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे उन्होंने डोमेन लिखा था ना पिछली बार, इस तरीके से लिखा था, तो इस फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, पहला वाला इंटरवल, एंड दूसरा x ग्रेटर देन 2। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये अलग अलग लिखने के तरीके हैं। इंटरवल पूछा तो इंटरवल दे दिया, एक्स की वैल्यूज पूछी तो एक्स की वैल्यूज दे दी, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात वही है, यहाँ पर 2 से इंफिनिटी है, ग्रेटर देन 2 बोल दिया, 0 से 1 है तो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज हमने इंक्लूड कर दी है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा नोट ये, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें सर नाइदर नॉर के लिए पूछे तो सर क्या बताएंगे? मतलब उसमें नाइदर नॉर वो खुद ही तब पूछेगा, नाइदर नॉर में तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हुआ नाइदर नॉर, ठीक है। वो हमसे नाइदर नॉर ऐसे नहीं नहीं नहीं, नाइदर नॉर हमसे पूछेगा पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। अगर मैं बात करूं तो मतलब साइन एक्स की बात करूं या कॉस एक्स की बात करूं, इस तरीके से बात करूं, साइन एक्स की बात करूं, तो मेरा ये जो है ये किसके लिए, सारी वैल्यूज के लिए नाइदर नॉर है। मतलब इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो मेरे को वो पर्टिकुलर इंटरवल देते हैं कि इस इंटरवल में बताओ 0 से पाई तक में बताओ कि ये नाइदर नॉर कर रहा है, मतलब नाइदर नॉर है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है। तो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए पूछेंगे आपसे, ऐसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि उस फंक्शन में दो ही चीजें होंगी, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो नाइदर नॉर का मीन्स हुआ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही बचा भाई, फंक्शन में और कुछ स्टेबिलिटी तो है नहीं, वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो इसका मतलब कि रियल नंबर ही आ जाएगा अगर नाइदर नॉर की बात होगी। तो नाइदर नॉर वो पर्टिकुलर के लिए कहेगा। वो क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए इतना में ले लिया उसने, इतना इंटरवल ले लिया, ठीक है, तो वो कहेगा इस इंटरवल में आप, यानी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, इस इंटरवल में, या फिर आप वो बोलेगा हाँ ये वाला इंटरवल है जो वो दे सकते हैं कि 0 से 2 तक आप नाइदर नॉर बताइए, 0 से 2 तक। तो हमारा पार्ट हो रहा है कि 0 से 1 इंक्रीज, 1 से 2 डिक्रीज, तो नाइदर नॉर हो रहा है। तो ऐसे इंटरवल देंगे वो आपको, क्वेश्चन इंटरवल के हिसाब से बनेगा, किन के लिए, नाइदर नॉर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 8 था। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन पर है, आपको इंटरवल दिया है। इस दिए गए इंटरवल में देखिए, मैंने आपको बोला था ना, जनरली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है उसमें इंटरवल देते हैं। तो उन्होंने इस इंटरवल, दिए गए इंटरवल पे मेरे को बताना है इनके लिए कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, यानी ये जो इंटरवल दिया है वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस पूरे फंक्शन का नेचर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पता करना है कैसा होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट तो होना ही होना है, चाहे सीपी निकले या नहीं निकले। इसमें तो सीपी नहीं निकलेगा क्योंकि इंटरवल दिया गया है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मुझे क्रॉस चेक करना है, तो सीपी नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे वैल्यू दी थी x ग्रेटर देन 1 के लिए बताओ, तो उन कंडीशन में हम सीपी नहीं निकालते, डायरेक्टली वैल्यू बता देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए। किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा इस बार, थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, थीटा से। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहां जहां x आता था वहां वहां आपका थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए कितना होगा। डिफरेंशिएशन तो होना ही होना है। सर मैंने डिफरेंशिएट तो कर लिया था, इससे आगे नहीं समझ में आ रहा कैसे हो। ठीक है, अभी बताते हैं। डिफरेंशिएट करिए, 30 सेकेंड टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू। एलसीएम वगैरह भी ले लेना बेटा, आफ्टर डूइंग द डिफरेंशिएशन टेक द एलसीएम आल्सो।
पहले डिफरेंशिएट करिए फिर एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्यों लेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। ये कुछ लोगों को मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो सेंड किए थे जिनका छूटा हुआ है। सचिन को भेजा था एंड और किसको भेजा था, जिनको भी भेजा था उन्होंने देख लिए हैं, क्वेश्चंस कर रहे हो। मतलब डिफरेंशिएशन साथ में पैरेलल चलाते रहना, रिकॉर्डिंग में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर उसमें कुछ समझ नहीं आए देन आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क, मतलब इधर क्लास के बाद आप पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। लेकिन डिफरेंशिएशन साथ साथ पैरेलल चलाओ, कम से कम डिफरेंशिएशन निपट जाएगा साथ में। बाकी बचे हुए चैप्टर्स भी हल्के हल्के इसी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। और तुष्या को भेजा था मैंने, सचिन को, और एक और था कोई, सर मुझको भेजा था। हाँ शाजेब एंड दिव्यांश जोशी। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो बैच के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ लाइव क्लास में बैच के बाद पूछ सकते हो, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी जो भी दिक्कत आए। और लेकिन कंप्लीट करते चलना, देखते चलना। और अगर वो कंप्लीट हो जाए डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 वीडियोस हैं, 8 मैंने पहले भेजी हैं, बाकी मैं और भी वीडियो सेंड कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट उनको स्टार्ट करिए। और हिरा बेटा आपका डिफरेंशिएशन हो रखा है? यस सर। नहीं मैं उससे पूछ रहा था, हिरा से पूछ रहा था। dy ओवर डी थीटा डिफरेंशिएशन के लिए मैंने सभी को बताया ही है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग शेयर होती है ना व्हाट्सएप पे, पॉसिबल होता ही नहीं है रिकॉर्डिंग शेयर करना फाइल साइज की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा डिफरेंशिएशन की वीडियोस। 2 का 0 हो गया -1। तो अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ हो हिरा बेटा, तो आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लें। रिकॉर्डिंग आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, बट मैसेज करना। एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग 150 MB अप्रोक्स होगी। डिफरेंशिएशन किया, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगाया, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, जस्ट लाइक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ क्वेश्चन रूल लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0 होता है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 to the 8 हो गया, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, 4 कॉमन आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है, 4। अच्छा 4 कॉमन लेने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी बताइएगा? इफ वी टेक 4 एज 1 बचेगा, क्योंकि हमारा क्या बनेगा ना, वो बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो ये बचेगा 4 into 1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ साथ में 1 रह गया, 2 प्लस cos थीटा
और ये स्क्वायर आ गया -1। अब मेरा ये वैल्यू आ गया। ये कैसे आया? इसको हमने 4 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव यू 1। ये 4 आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8 कॉस थीटा एज इट इज प्लस 4 माइनस ये आ जाएगा 4। स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -4 प्लस है कॉस थीटा। ठीक, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज होंगे। तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब कैंसिलेशन हो रहे हैं मेरे, कुछ 4 से 4 कैंसिल हुआ एंड ये दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं एक्चुअली। कौन सी दो वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी दो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं। 8 cos थीटा -4, तो ये क्या बचेगा हमारा बेटा? ये बचेगा 4 cos थीटा, फिर साथ में क्या बचा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसमें और कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या है। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है? cos थीटा कॉमन आ रहा है। 4 माइनस cos थीटा एंड 2 cos थीटा है एंड 2 प्लस cos थीटा। ये मेरा आ गया डेरिवेटिव dy ओवर डी थीटा। दिस इज योर dy ओवर डी थीटा विच इज नोन एज योर डेरिवेटिव। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। मेरे को किसके लिए देखना था? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखना है मुझे। किसके लिए देखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप मुझे ये बताओ 4 माइनस या चलो अच्छा ठीक है, ये तो स्क्वायर लगा है सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मींस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेंट ले लो तो उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, बाहर स्क्वायर लगा। ठीक, cos थीटा कैसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं इतना लिख देता हूँ पहले। मैं कहता हूँ कि मुझे पता है cos थीटा और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर जो है ना ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी आ सकता है। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी आएगा, रहेगा किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। यहाँ आगे टू किसके लिए? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि क्वेश्चन में दिया है 0 से π/2 के लिए। ठीक, इतना सभी को पता है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, ये मेरा गिवन है और इतना सभी को पता होगा। ठीक लिखा मैंने, मतलब विद रीजन लिख रहा हूँ कि ये मेरा cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, पॉजिटिव रहता है और 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर है, इस वजह से पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट cos थीटा है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब बात आती है 4 माइनस cos थीटा की। 4 माइनस cos थीटा, ये जो टर्म बची, क्या कह सकते हो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? कैसी रहेगी ये? सब्ट्रैक्शन है, ध्यान रहे उसमें, सब्ट्रैक्शन है, इस चीज का ध्यान रहे आपको। ये हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगी। कोई ऐसा चांस कि नेगेटिव आने का है, क्योंकि माइनस है तो चांसेस नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। यहाँ कोई चांस है नेगेटिव आने का? नो सर। नो सर। सर रीजन बता सकते हैं कुछ? सर 0 वैल्यू 1 होती है सर। मिनिमम होगी और -1 1 to 1 जाती है। मैक्सिमम। बस मतलब cos थीटा 4 माइनस cos थीटा जो है, कोई वैल्यू लगा दो थीटा की, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि नेगेटिव आने के लिए 4 को छोटा होना पड़ेगा इस दी गई वैल्यू से। cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मतलब ये 4 माइनस 1 कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। यहाँ पे जब तक 4 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी तो ये निगेटिव नहीं आएगा। cos की वैल्यू, cos और sin की वैल्यूज 1 से बड़ी नहीं होती है। 4 तक तो पहुंच ही नहीं जाएगा। तो 4 माइनस cos थीटा इज अगेन ग्रेटर देन 0। ये तो हमारा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। किस के लिए? x बिलोंग्स टू 0 to π/2। मैंने अलग अलग फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था एक पर्टिकुलर दी गई वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव x है, सॉरी,
यहाँ पर दिए गए डेरिवेटिव को मैं एकदम से नहीं बोल रहा, मैं जितना मतलब एक एक करके मैंने कहा ये भी पॉजिटिव है और ये दोनों साथ में लिख दिया, स्क्वायर वाले तो सब पॉजिटिव होते हैं तो मैंने इन दोनों को रख दिया तो भैया पॉजिटिव है। फिर मैंने 4 माइनस कॉस थीटा को रीड किया, इसको भी देखा मेरा ये कैसा आया पॉजिटिव। अब मैं जब कंबाइंड करूंगा तो मेरी क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा कैसा निकल कर आएगा भाई, देयरफॉर जगह नहीं है थोड़ा और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, डी वाई ओवर डी थीटा यानी मेरा डेरिवेटिव कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 90। यानी कंक्लूजन क्या होगा मेरा, इस लाइन को देख के मैं कंक्लूजन क्या लिखूंगा, मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस दिए गए इंटरवल के लिए, तो मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बताइए बेटा भाई, क्या फंक्शन कंक्लूजन होना फंक्शन की चाहिए, वैल्यू ग्रेटर देन इंक्रीजिंग हाँ Increasing. वही जो क्वेश्चन में होगा ना वही लिख जाएगा, हमने पूरा वेरीफाई कर दिया, जो क्वेश्चन में होगा वही लिख दिया जाएगा। हेंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू फॉर दिस वैल्यू, इसके लिए हमारा फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। आ गया समझ में, इसने मेरे को इंटरवल दे रखा था, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ लॉजिक नहीं है। इसने मुझे एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा था 0 to π/2 के लिए, मुझे इंक्रीजिंग बताना था। ट्रिग्नोमेट्री होता है जनरली इंटरवल देते हैं, मैंने नॉर्मली डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू है उसे फैक्टर फॉर्म में लिखा है, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में जा चुका है, ठीक है, फैक्टर मतलब कॉमन जितना जो भी आ रहा है 1। अच्छा एक और चीज, इस स्टेप में कुछ लोग यहाँ रुक जाएंगे कि 1 लिखा है, एलसीएम क्यों लिया गया। जब तक मैं एलसीएम नहीं लूंगा मैं इस पूरी वैल्यू को रीड नहीं कर पाता, मतलब मुझे क्या पता ये वैल्यू कितनी मिल रही है, ये 1 है, 1 से छोटी मिलेगी बड़ी मिलेगी, तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इस पूरी वैल्यू को रीड नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू बना दी है, पूरी एक सिंगल वैल्यू बन गई। यहाँ से मैं रीड कर सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डेरिवेटिव का नेचर कैसा होगा, एक फिक्स्ड नेचर निकल कर आएगा, और कैसा होगा वो हमारा इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो हमने इसलिए एलसीएम लेके उसको और सिंप्लीफाई करके सिंगल बना दिया, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे एक वैल्यू ये था और एक वैल्यू ये था, दो अलग अलग वैल्यूज थी, बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ था। हाँ बेटा बताइए। सर इक्वल टू के बराबर क्यों रखा है, मतलब इसको 0 की। अच्छा देखो कॉस थीटा, अरे ये मैं एक्स लगा रहा हूँ, एक्स नहीं होएगा, पता नहीं ना, थीटा लगेगा ना यहाँ तो, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं कोई नामो निशान, एक्स की जगह मेरा कितना दे रखा है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ बेटा, यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मतलब इस वैल्यू के लिए जो थीटा का ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन 0 भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, यानी 90 भी इंक्लूड है। अगर मैंने 90 यहाँ लगाया तो cos 90 0 होता है, तो आपको 0 भी मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मैंने कहा 0 नहीं मिल रहा है, मतलब आपको वैल्यू देख के पता लगेगा ना, अगर cos 0 होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द cos इज 0 देन ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos 0 हो रहा है क्योंकि π/2 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया था, मुझे नहीं दिया था। अब यही अगर यही मेरा लिखा होता किसके लिए होता, 0 to π/2 ओपन इंटरवल होता, तो मैं सिर्फ लिखता कितना, ये वैल्यू लिखता, इक्वल टू नहीं लगाता, क्योंकि मेरा cos 0 कब बनाएगा, 90 पे, 90 इंक्लूड नहीं किया है तो नहीं लिखता। अब 90 इंक्लूड कर दिया तो मुझे लिखना पड़ा ये। ओके सर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। यस सर। तो ये लास्ट में वो समझ में नहीं हाँ आया, बताओ। लास्ट में जो आपने अभी जस्ट वो सर ऊपर dy ये वाला हाँ इधर सर बताता हूँ, देखो
ये मेरे से पूछा गया कि cos थीटा अपॉन जो भी अरे वैल्यू सर है। दिख नहीं रहा सर उधर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। जो ये cos थीटा मेरा वैल्यू है, cos थीटा अपॉन सम वैल्यू, जो भी कुछ लिखा है cos थीटा अपॉन एनी अदर वैल्यू स्क्वायर के साथ, क्या हो गया, स्क्वायर के साथ। तो बात आ रही है कि ग्रेटर देन 0 लिखोगे या इक्वल टू भी लगेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि मुझे ये वैल्यू कितनी मिल रही है, हमेशा मतलब 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो मेरा जो थीटा का वैल्यू है वो मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है कि नहीं इंक्लूड। क्वेश्चन में उनने जो क्वेश्चन में इंटरवल दिए हैं, आप क्वेश्चन देखोगे उन्होंने इंटरवल दिए हैं, वो कितना दिया, 0 से π/2। ठीक, अब मुझे बताओ cos जो है 0 कितने पर होता है, किस वैल्यू पे cos 0 होता है? 90 90 पे होता है। तो सीधी सी सर। बात है, अगर क्वेश्चन में 90 इंक्लूड करवाएंगे तो ये वैल्यू 0 भी दे सकती है, तो इसलिए मैंने इक्वल्स टू लगाया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में 90 इंक्लूड नहीं करवाया तो मुझे 0 नहीं बनेगा, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा। मींस ये वैल्यू मेरी कब आएगी, जब मैं थीटा कहां से कहां, जब मेरा इंटरवल 0 से लेकर 90 होगा और 90 इंक्लूड करा दिया उसने, तो मेरा ये सिचुएशन बनेगा। अब अगर 90 इंक्लूड नहीं कराता तो मैं लिखता cos थीटा अपॉन जो भी वैल्यू है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखता। यस सर। ठीक, क्योंकि उस कंडीशन में मैं cos थीटा 0 कब होगा, 90 पे, और 90 आप ले नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कभी 0 बनेगी नहीं, तो हमने नहीं लगाया था। ये है, ठीक है बेटा। क्योंकि ये जो 0 है ना, इसकी डिनोमिनेटर से तो कभी 0 बनता ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 होता तो नॉट डिफाइंड बनता है। तो सीधे सीधे cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा 0 होगा तो ये वैल्यू 0 जाएगी, और अगर cos थीटा 0 नहीं है तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे cos थीटा 0 कब होता है, 90 पे, तो 90 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड है वैल्यूज, तो 90 इंक्लूडेड है तो मैंने इक्वल टू भी लिया क्योंकि 0 बन रहा है, और नहीं है तो नहीं लगेगा। बैच कब लगेगा सर? देखो, अब संडे को आपको आपका टेस्ट होगा सेम टाइमिंग पे, 2 to 3 के बीच में टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए जो मैंने गूगल कोड दिया था, गूगल क्लासरूम कोड दिया था, उसे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, गूगल क्लासरूम कोड है, उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट की जो शीट है वहीं मिलेगी गूगल क्लासरूम पे, उसी में आपने आंसर डालने हैं। कैसे आप सॉल्व करना, फोटो क्लिक करना, पीडीएफ कन्वर्ट करना, किसी भी कन्वर्टर से। पीडीएफ कन्वर्टर बहुत सारे होते हैं, प्ले स्टोर पे जाओ या गूगल स्टोर पे, तो वहां से आप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर, वहां से कन्वर्ट करो पीडीएफ में और वहां पे उसको भेज देना। लेकिन कल का छुट्टी रहेगा, ठीक है, कल ईद है, संडे टेस्ट होगा, मंडे आपका रक्षाबंधन है, फिर उसका छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे ट्यूसडे, लेकिन कल संडे को क्लास नहीं होगी, लेकिन आपका टेस्ट होगा, गूगल क्लासरूम पे होगा, तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, कोड दिया था, मैं चाहो तो फिर से भेज दूंगा कोड, और आपको शीट वहां मिलेगी, मतलब एक पीडीएफ की शीट वहां पे गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा मैं आपको। जब ज्वाइन कर लोगे तो वहां दिख जाएगी कि ये सर ने पोस्ट की है, उसको क्लिक करोगे, ओपन करोगे, आ जाएगा। फिर उसी में वो पूछेगा ऐड अटैचमेंट। ठीक है, तो आप जब सॉल्व कर लोगे बाद में, तो वहां से फाइल बना लेना, वो आपके फोन में कहीं ना कहीं सेव होगी। तो अब फिर उसके बाद ऐड अटैचमेंट करना, उस फाइल का एड्रेस देना उसको, एड्रेस का मतलब सिलेक्ट करना फाइल जहाँ भी सेव है, वहां जाके सेव करके फाइल सिलेक्ट करके हैंड इन का ऑप्शन आता है, सबमिट करने को बोलते हैं हैंडेड इन, इस तरीके से लिखा होता है कि हाथों से हमने सबमिट कर दिया। तो हैंड इन पे क्लिक कर देना, मेरे पास पहुंच जाएगी। फिर वहीं से मैं चेक करके, आपको वहाँ टिक वगैरह का ऑप्शन आता है, वहीं से चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा आफ्टर योर चेकिंग। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जैसे कॉपी चेक होती है ना, वैसा ही फील आएगा। इसलिए मैं और कह रहा हूँ, वहाँ पे मतलब जो पेज होगा उसमें मुझे पेन का ऑप्शन रहता है, तो मैं उसको टिक कर सकता हूँ, सर्कल कर सकता हूँ, कुछ भी। जस्ट लाइक आप इसमें करते हो ना, व्हाइट बोर्ड में जो ऑप्शन रहता है, पेन चलाते हो, टिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फिंगर से, तो वैसा ही ऑप्शन मुझे वहां मिलेगा, लेकिन गूगल क्लासरूम में तो बहुत मुझे इजीली चेक हो जाएगा। वरना क्या होता है ना, चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, मुझे किसी स्टेप पे गलती बतानी है
तो मैं कैसे बताऊंगा, स्क्रीनशॉट दूं तो वो और हैंडी नहीं हो पाता, वहाँ पे सब सेव रहता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो और दोनों के लिए चीज सही रहेगी, आपको भी आसानी से गलती पता रहेगी, पता चले मैं मैसेज में टाइप कर रहा हूँ यहाँ गलती है, आप वो ढूंढ रहे हो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसमें सीधे सीधे सर्किल करा और मार्क्स दे दिए, उस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, और सभी लोग कोशिश करें टेस्ट देने का, प्रैक्टिस ही होगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब है, डिफरेंशिएशन है, तो जो जितना टॉपिक आता है उतना अटेंड करने का कोशिश करें, बाकी हल्के हल्के कवर अप हो गई होगा। आपके स्कूल का टेस्ट नहीं है कि आपके मार्क्स जो है रिकॉर्ड होंगे और मतलब आगे कंटिन्यू होंगे, तो इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो सभी लोग टेस्ट देने का कोशिश करें। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही।